हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उन्होंने अभी लॉन्च किया है। तो आज हम उसके बारे में बेसिक देखेंगे और जो ज़्यादा जो उसमें चेंजेस क्या आए हैं वो देखते हैं। ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट कैसे है? तो आरबीआई और नाबार्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकली नाबार्ड जो है उसका आप अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक ही रिपोर्ट का नाम है जो ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। आरबीआई में भी जो मेंस है और प्रीलिम्स है दोनों में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिसेंटली ही पब्लिश हुआ है और बाइनियली आता है, यानी कि 2 साल में एक बार आता है। तो अगले साल के लिए यही जो रिपोर्ट है वो रेलेवेंट होगा। अभी इसकी समरी जो है वो हमने प्रिपेयर की है, जो आपको फ्री में आप पीडीएफ उसका डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो ये वीडियो के नीचे होगी, ठीक है। और इसका जो डिस्क्रिप्टिव के बेसिस पे जो भी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है वो चीज़ आपको हमारे कोर्स सेक्शन में, यानी कि आपके पास अगर हमारा कोर्स है तो वहाँ पे मिसलेनियस सेक्शन में वो आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये पर रिलीज़ अभी हुआ है, ठीक है। दिसंबर 2024 में रिलीज़ हुआ है, पर ये बोला जाएगा 2023 का रिपोर्ट। जो प्रीवियस रिपोर्ट था वो 2021 था और अभी रेलेवेंट है ये 2023 है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बेसिक्स ऑफ ISFR, यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो क्या है? तो इज़ अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन, यानी कि फ्लैगशिप रिपोर्ट है किसका? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि FSI। आपको ये पता होना चाहिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको MCQ के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। आप इसमें से अपना नोट्स बना सकते हैं और रेफरेंस के लिए जो मैंने PDF बताया आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ बीन पब्लिश्ड बाइनियली, यानी कि 2 साल में एक बार, सिंस 1987, ठीक है। तो 1987 में जो है उसका फर्स्ट एडिशन आया था। अभी जो एडिशन आया है वो 18th एडिशन आया है, ठीक है। देखते हैं। ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जो हमारा कंट्री है उसमें फॉरेस्ट में क्या चल रहा है, उसका जो एरिया है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, कैसा क्वालिटेटिव इंक्रीज़ है, क्वांटिटेटिव इंक्रीज़ है, कैसा इंक्रीज़ है वो सब बताएगा। फिर ट्री रिसोर्सेज है, यानी कि लंबर हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, उसमें क्या हो रहा है वो सब चीज़ें है वो यहाँ पे आपको उसके बारे में ये रिपोर्ट बताता है, ठीक है। द 2023 एडिशन मार्क्स द 18th एडिशन ऑफ द ISFR, ठीक है, जो मैंने आपको बताया पहले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, तो पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर्स, जैसा हमने देखा था। फिर नेक्स्ट पर्पस क्या है, अच्छे से देखते हैं। टू इवेल्युएट पैरामीटर्स सच एज फॉरेस्ट कवर। तो पहले देखते हैं फॉरेस्ट कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर यानी कि गवर्नमेंट जो है उस अपने गैजेट में निकालेगा कि ये एरिया है वो हम फॉरेस्ट बोल रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट बोलेगा कि ये एरिया फॉरेस्ट है, तभी वो एरिया जो है वो फॉरेस्ट में आएगा। और दूसरा एरिया है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है। यानी कि कोई भी अगर आपके आसपास कोई ग्रीनरी एरिया है तो आप उसको फॉरेस्ट नहीं बोल सकते। लीगली आप सोचते हैं तो गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगा कि दिस एरिया विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट, तो वही एरिया है वो फॉरेस्ट कवर माना जाएगा, ठीक है। उसमें भी वेरियस टाइप्स होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, वो सब आप अपने जो है वो अंदर उतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ट्री कवर। ये क्या हो गया? तो फॉरेस्ट कवर है वो लार्जर टर्म है, ऐसा सोचिए आप कि गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगा। ट्री कवर क्या होता है कि आप रोड पे जा रहे हैं, आसपास जो भी ट्रीज़ है या फिर गार्डन्स है उसमें ट्रीज़ है, या फिर जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स है उसमें अगर सोच सकते हैं कि कोई ऑर्चर्ड्स है, मैंगो का ऑर्चर्ड है, तो वो सब कहाँ पे आएगा? वो सब आएगा हमारा ट्री कवर में, ठीक है। उसको हम फॉरेस्ट में नहीं गिनेंगे, वो होगा हमारा ट्री कवर। तो ऑलवेज़ क्या होगा? फॉरेस्ट कवर है वो ऑलवेज़ ट्री कवर से हुए ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ट्री कवर आप अपने आसपास देखते हैं वो होगा, और फॉरेस्ट कवर है वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स आपको पता होगा कोस्टल एरियाज़ में है वो स्पेशलाइज टाइप के ट्रीज़ होते हैं कि जो जब भी बाढ़ आती है जो ऐसा सब होता है तो वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा उसका है वो रिस्ट्रिक्शन कर दी है पानी का,
और वो एक अच्छा एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंग्रोव्स है वो एक टाइप का फॉरेस्ट्री है, और वो भी है जो फॉरेस्ट कवर है उसके अंदर आता है, पर वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक क्या हो गया, सबसे ब्रॉड टर्म है वो हमारा कार्बन स्टॉक हो गया, यानी कि जो भी हमारा ट्रीज़ हो गया या फिर सॉइल हो गया, सब में जो है वो कार्बन है वो स्टोर किया हुआ रहता है। यानी कि सपोज़ कोई एक ट्री है, वो गिर गया ट्री, पर फिर भी उसका जो रूट है और वो सब है वो नीचे ही पड़ा रहेगा, और उसमें जो है वो कार्बन रहता है। तो वो सब चीज़ें भी जो है हमारी वो कार्बन स्टॉक में आ जाएगी, यानी कि जो हमारा अर्थ है उस पर कितना कार्बन है वो स्टोर्ड है, या फिर हमारा कंट्री है उसमें कितना कार्बन स्टोर्ड है, वो बताने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है कार्बन स्टॉक, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा। फिर आता है फॉरेस्ट हेल्थ, आपको पता ही होगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैसा फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे होगी। फिर फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये सब है वो चीज़ के बारे में, ये सारे पैरामीटर्स है वो हमारा जो ये रिपोर्ट है वो इवेल्युएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभी जो ट्रेंड्स है वो हमें देखना है कि पहले क्या चल रहा था, ट्री कवर कितना था, फॉरेस्ट कवर कितना था, अभी कितना हो गया है, और आगे भी है वो क्या ट्रेंड्स दिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एडिशन था 1987 में, उसमें 6.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना हमारा टोटल जो है वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था। ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया है। आपको आगे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों भी अच्छे से याद करना है कि फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, और ओवरऑल कितना है, ठीक है। तो ये 6.4 लाख हो गया। तो वो परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो 19.5% था। यानी कि अगर हमारा कंट्री है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो उसका 19.5 किलोमीटर है, वही जो है वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, वो उससे हम डिड्यूस कर पाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया जितना भी है उसका वो परसेंटेज दिखा रहा है। फिर जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 33% ऑफ जियोग्राफिकल जो हमारा एरिया है उसमें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए, ऐसा हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो बताती है। ये नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये 2021 का था, और अभी जो आया है वो देखते हैं। 2023 में 8.25 था, उससे बढ़कर 8.27 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, और परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया कितना हो गया है 25.17। उसे हमें कहाँ पे ले जाना है, उसे हमें 33% तक ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कितना बड़ा है जो हमारा फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है, वो 1445 स्क्वायर किलोमीटर है। उतना जो है ओवरऑल दोनों फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो बड़े हैं, ठीक है। होपफुली ये क्लियर होगा। फॉरेस्ट कवर यहाँ पे लिखा है मैंने, और ट्री कवर यहाँ पे लिखा है, यानी कि इसमें से फॉरेस्ट कवर है वो 7.15 लाख करोड़ है, और 7.15 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो ट्री कवर है वो हमारा 1.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। उसका परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है वो भी आप याद कर सकते हैं कि ये क्या है। मैंने पहले ही बताया था कि फॉरेस्ट कवर है वो ऑलवेज ट्री कवर से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये जो 2023 वाला है वो सारा नंबर्स आपको याद करना है। परसेंटेज टर्म में भी आपको पता होना चाहिए, ओवरऑल कितना बड़ा है वो भी आपको याद होना चाहिए। ये परसेंटेज भी आपको याद करना है, क्योंकि अभी जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जीए वाले क्वेश्चंस वो थोड़े डीप में होते हैं, और अगर वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्टली भी इससे डिड्यूस करके भी आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आई थिंक ये सिमिलर ही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज सिंस 2021। तो 2021 से उसमें से हमने कितना जो है वो आगे बढ़े हैं वो देखना है। तो फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा है ये याद करना है आपको, 156 स्क्वायर किलोमीटर है, उतना हमारा फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट वाइज मैक्सिमम इंक्रीज, यानी कि पर स्टेट वाइज आपको टॉप 3 है वो याद करना है। फिर डिक्रीज वाले हैं उसमें भी आप टॉप 3 या टॉप 2 याद कर सकते हैं, पर इंक्रीज वाले हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बड़ा है, यूपी में बड़ा है, और ओडिशा में बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, तो एमपी में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, और लद्दाख में हुआ है, ठीक है। फिर आपको इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में आप बता सकते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं वो SDGs में कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर अपना बढ़ा रहे हैं, और आपको पता होगा कि
जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो ये चीज़ें कंसिडर करता है जब भी वो ग्रांट देता है। तो फॉरेस्ट कवर है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि हमारा फाइनेंस कमीशन भी इसको देखता है कि अगर फॉरेस्ट बढ़ रहा है, अच्छा ग्रीन कवर बढ़ रहा है, तो उनको है वो ग्रांट्स भी है वो ज़्यादा मिलती है। तो इसको आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वो लिख भी सकते हैं आप डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो सबसे पहला कौन आएगा? एमपी आएगा। तो एमपी सबसे ज़्यादा उसमें है, तो जो डिक्रीज़ है उस पर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्री और फॉरेस्ट कवर यहाँ पे है। आप इसको स्क्वायर किलोमीटर जो लिखा है वो आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश और थर्ड इज़ महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिक एरिया, यानी कि मेरा स्टेट ही अगर 100 किलोमीटर का है और उसमें 90% एरिया जो है वो फॉरेस्ट है, तो वो मेरा एज अ परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिक एरिया 90 हो जाएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर स्टेट के लेवल पे देखते हैं। तो इंडिया के लेवल पे देखते हैं तो एमपी है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आपको ओवरऑल अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ पे है, तो आपको एमपी बोलना है। और अगर आपको बोला जाए कि एज अ परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया बोला जाए, तो आपको लिखना है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप में कितना है? 91.33%। अगर उसमें बोले कि यूटी को आप निकाल दीजिए, सिर्फ स्टेट को बताइए, तो आपको लिखना है मिज़ोरम, ठीक है। ये आप परसेंटेज याद कर सकते हैं दोनों का, ठीक है। ये दोनों चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है। तो लक्षद्वीप, मिज़ोरम एंड अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक में क्या है? टोटल कार्बन स्टॉक हमारे पास कितना है? 7285 मिलियन टन जितना है, और इंक्रीज कितना हुआ है 2021 के बाद? 81.5 मिलियन टन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ है वो इम्पोर्टेंट थी। और ओवरऑल जो ये हमारा रिपोर्ट है उसमें ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट थी। जो भी चीज़ें मैंने कवर की है आप उसका नोट्स बना सकते हैं। अगेन आपको अगर रिपोर्ट की समरी डाउनलोड करनी है तो आप जो है नीचे लिंक दिया होगा उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप पढ़ाई करते रहिए। जनवरी में से हम जो है BIB का जो है आर्टिकल भी निकालेंगे, और जो रेलेवेंट जो हमारे एडिटोरियल्स भी आ रहे हैं उस पर हम वीडियोस भी बनाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।